assignment very well. Today I will teach you. आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? EVS chapter number 6 and the topic name is houses we live in. Houses we live in. और इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से हाउसेज होते हैं, काइंड्स ऑफ हाउसेज, कच्चा हाउस, पक्का हाउस एंड पेट एनिमल्स इन अवर होम्स। और हमारे घर में कौन कौन से पेट एनिमल्स होते हैं? कैट डॉग तो हम रखते हैं, बहुत शौक से रखते हैं, पर इसके अलावा भी कई इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कॉकरोच, हाउस फ्लाई एंड और कई और इंसेक्ट्स होते हैं इस तरीके से। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे पीपल हु वर्क टुगेदर टू मेक ए हाउस। कौन कौन से पीपल इकट्ठे मिलकर घर बनाते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन, मैसन, पेंटर, प्लम्बर। और इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से काइंड्स ऑफ हाउसेस में कच्चा हाउस, पक्का हाउस आ गया। इसके अलावा भी और हाउसेस होते हैं जैसे स्टिल्ट हाउस, हाउस बोट, इग्लू। एंड टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 6 हाउसेस वी लिव इन। ओपन योर EVS book please. Let us start. First is look at the following rooms. Write the differences between them in the columns given below. Use the help of. इसमें आपको दो रूम्स की पिक्चर दी है. This is room 1 and this is room 2. आपको इन दोनों पिक्चर्स को देख के डिफरेंस बताना है कि इन दोनों पिक्चर्स में क्या अंतर है, रूम 1 में क्या डिफरेंस है और रूम 2 में क्या चीज़ है। तो हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे डिफरेंस के लिए। दिस इज ए हेल्प बॉक्स। ये क्या है? हेल्प बॉक्स। और कौन कौन सी चीजें? थिंग्स मतलब चीजें। स्टेट ऑफ द रूम, रूम की सिचुएशन स्थिति कैसी है वहाँ। और लुक ऑफ द रूम, और रूम को देखेंगे पहले। सबसे देखेंगे थिंग्स मतलब चीजें। आप लाइन लिखें, थिंग्स आर केप्ट एट द राइट प्लेस। कौन से रूम में जो चीजें हैं वो प्रॉपर प्लेस पर रखी हुई है। इस पिक्चर में देखो, कोई भी चीज आपकी बिखरी नहीं पड़ी, यहाँ वहाँ नहीं फेंकी हुई है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? थिंग्स कॉलम में, थिंग्स वाले में आ जाएगा थिंग्स आर केप्ट एट द राइट प्लेस। और इसमें क्या आएगा? चीजें जो बिखरी पड़ी हुई, यहाँ फेंकी है तो नीचे, टॉयज देखो आप, पिल्लो, बेडशीट, बेड, सब कुछ फेंका हुआ है। थिंग्स आर स्कैटर्ड, बिखरी पड़ी हुई है। स्टेट ऑफ द रूम, रूम की स्टेट कैसी है। और इसमें आएगा आपका द रूम इज नीट एंड क्लीन। कौन सा रूम जो आपका नीट एंड क्लीन है? द रूम इज नीट एंड क्लीन। इस पिक्चर में रूम 2 में। और द रूम इज डर्टी। कौन से पिक्चर में रूम जो है डर्टी है? साफ पता चल रहा है आपको। देखो रूम 1 में किसी चीजें बिखरी पड़ी है तो यहाँ आ जाएगा द रूम इज डर्टी। आप अपने जगह से रखते हो चीजें, ऐसे बिखेर के रखते हैं? नहीं, जहाँ से हम चीज उठाते हैं वहीं रखते हैं ना। अगर हम शूज़ ले रहे हैं शूज़ रैक से तो शूज़ भी वहीं रखते हैं। यूनिफॉर्म यहाँ से उठा रहे हैं यूनिफॉर्म भी वहीं रखते हैं। तो हमें चीज़ें यहाँ वहाँ नहीं फैलानी चाहिए। लुक ऑफ द रूम, अब रूम दिख कैसा रहा है। आप देखो इस पिक्चर में आपको रूम सुंदर दिख रहा है, गुड दिख रहा है? नहीं, इस पिक्चर में रूम गुड दिख रहा है। द रूम लुक्स गुड। पिक्चर में आ जाएगा द रूम लुक्स गुड। और इसमें आ जाएगा द रूम इज डर्टी। रूम क्या? डर्टी, गंदा सा है रूम। और सबसे पहले आप तो हमें एक हाउस की ज़रूरत क्यों होती है बच्चों? अगर घर नहीं होगा तो हम बाहर सोना पड़ेगा हमें। बाहर अगर हम ग्राउंड में सोएंगे तो क्या होगा? बारिश आएगी, बारिश का खतरा होता है हमें। रेन मीन्स बारिश, थीव्स, चोरों का खतरा होगा। हमारी चीज़ें चोरी हो जाएगी। इतना महंगा महंगा सामान होता है, सोफ़ा, बेड, तो वो चोरी हो जाएंगे चीज़ें। तो किचन, खाना कहाँ बनाएंगे हम? नहीं ना। तो हमें हर चीज़, तो हमें रहने की ज़रूरत होती है। तो वी नीड ए हाउस टू लिव इन, रहने के लिए। और बाहर सोएंगे, जंगली जानवर आ सकते हैं, तो वी नीड ए हाउस टू लिव इन। तो हर किसी को हाउस की ज़रूरत है रहने के लिए। हम घर में अपने आप को सेफ फील करते हैं। हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, बैड वेदर, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीफ। एक हाउस जो होता है वो हमें किस किस चीज़ से बचाता है? हीट, गर्मी से। अगर हमें बाहर सोना पड़ जाए धूप में तो कितनी गर्मी है। घर में तो हमारे AC लगे हैं, फैंस लगे हैं, तो हम घर में बहुत सी चीज़ें कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है। कोल्ड, ठंड से, रेन, बारिश से, बैड वेदर मतलब तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, तो बाहर तो हम सेफ नहीं है, लेकिन घर में अगर हम रहेंगे तो सेफ है, बाहर बारिश होते रह जाए। वाइल्ड एनिमल,
घर में हम वाइल्ड एनिमल जंगली जानवरों से सेफ रहते हैं। एंड थीफ मीन चोरों से सेफ रहते हैं। आगे लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत साल पहले, बहुत पहले की बात है, पीपल लिव्ड इन केव्स। पहले के लोग पहले कहाँ रहते लोग? केव। केव्स मीन्स गुफा। लेटर उसके बाद क्या हुआ? दे लर्न टू मेक हाउसेस। फिर धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि घर कैसे बनाए जाते हैं। पहले तो लोग ऐसे जंगलों में रहते थे, गुफा बना के रहते थे, गुफा बनाते थे, उसके अंदर रह लेते थे, तो फिर पत्थरों को चट्टानों को काट के। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने सीखा कि घर कैसे बनाया जाता है। दे मेड हाउसेज ऑफ ग्रास, वुड एंड स्टोन। धीरे धीरे घर बनाना शुरू करके ग्रास मतलब घास के, वुड मीन्स लकड़ी, और स्टोन्स मतलब पत्थरों में। धीरे धीरे उन्होंने शुरू किया कि कैसे हम बना सकते हैं और अपने आप को हीट, कोल्ड, रेन, बैड वेदर और वाइल्ड एनिमल और थीफ से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द मटीरियल्स यूज्ड इन मेकिंग वी हैव टू मेन टाइप्स ऑफ हाउसेस, कच्चा हाउसेस और पक्का हाउसेस। जो किसी भी घर की फॉर्मेशन होती है वो डिपेंड करती है मटेरियल कि कौन सा मटेरियल हम उसमें यूज़ कर रहे हैं। इसके बेस पे उसमें टू मेन टाइप्स बताइए हाउसेस। एक होता है कच्चा हाउस और दूसरा होता है पक्का हाउस। अब कच्चा हाउस क्या होता है और पक्का हाउस क्या होता है, उसकी पिक्चर्स दी हुई है। पहले हम पिक्चर्स को डिस्क्राइब करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। लुक एट द पिक्चर्स। पिक्चर्स को देखो आप, गिवन बिलो जो नीचे दी हुई है, एंड मैच द वर्ड्स करेक्ट पिक्चर। और करेक्ट पिक्चर से आप करेक्ट वर्ड्स मैच करेंगे। दिस इज ए पिक्चर ऑफ कच्चा हाउस, दिस इज ए पिक्चर ऑफ पक्का हाउस। कच्चा हाउस जो होता है वो किसका बनता है और पक्का हाउस किसका बनता है? आजकल तो लोग कच्चे हाउस में रहते ही नहीं है, हम लोग सब लोग पक्के हाउस में रह रहे हैं। तो पक्के हाउस को तो सबको पता होगा क्या क्या चीज़ यूज होती है। मड मतलब मिट्टी, तो पक्के हाउस में यूज होता है नहीं, इसमें यूज होता है कच्चा हाउस। ब्रिक्स क्या होती है बच्चों? ब्रिक्स ईंट देखिए आपने, रेड कलर की जो होती है ईंट, ब्रिक को क्या कहते हैं? ईंट। तो वो किसमें यूज होती है? कच्चे हाउस में तो जरूरत ही नहीं है उसकी, क्योंकि वो तो मिट्टी का बन रहा है, तो वो पक्के हाउस पे यूज होगी आपकी। बैम्बू लकड़ियाँ, इसमें मतलब भी नहीं है पक्के हाउस में। बैम्बू कहाँ यूज हुई है? कच्चे हाउस में। स्टील पक्के हाउस में। सीमेंट कच्चे हाउस में सीमेंट की जरूरत ही नहीं है, सीमेंट कहाँ यूज होगा? पक्का हाउस में। स्ट्रॉ वगैरह जो होती है, लकड़ियाँ लगती हैं पतली पतली, वो सब कच्चे हाउस में। स्टिक्स कच्चे हाउस में। वुड का यूज जो होता है पक्के हाउस में बनाने में सिर्फ दरवाजे खिड़कियाँ बनाने में यूज होता है, लेकिन यहाँ पर देखो लकड़ी का यूज हुआ है ना वुड हाउस का, तो ये है। तो पहले भी लोग कच्चा हाउस धीरे धीरे उन्होंने घर बनाना सीखा। क्या क्या यूज़ किया आपने देखा कि पहले वो ग्रास, वुड को स्टोन से बनाते थे, फिर धीरे धीरे कच्चे हाउस पे आए, फिर लकड़ियों को यूज़ किया, स्ट्रॉ यूज़ की, मड यूज़ किया, फिर धीरे धीरे सीखा मतलब कि पक्का हाउस कैसे बनाया जाता है। तो फिर धीरे धीरे जो आजकल हम रह रहे हैं वो पक्के हाउस पे रह रहे हैं। अब तो बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं, हाउस बोट्स वगैरह हैं, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, काइंड्स ऑफ हाउसेस। अब काइंड्स ऑफ हाउस, कच्चा हाउस पक्के हाउस के अलावा आगे हम पढ़ते हैं कि काइंड्स ऑफ हाउसेस कैसे होते हैं। पीपल स्टे इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। पीपल जो होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस, अलग अलग तरह के हाउस होते हैं और वो अपनी नीड, अपनी ज़रूरत और मौसम के हिसाब से उस जगह पे रहते हैं। अब उसके बारे में पढ़ेंगे। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, आप बॉम्बे जाओ, कैलकाता जाओ, दिल्ली जाओ, तो वहाँ पर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स देखोगे, अपार्टमेंट्स देखोगे। ठीक है, और हर जगह पे आजकल तो इन बिग टाउन्स, बड़े बड़े टाउन्स में पीपल लिव इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और स्काई स्क्रेपर्स। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं और फ्लाई स्क्रेपर्स में रहते हैं, जिसमें एक ही इतनी बड़ी बिल्डिंग है और उसमें कई हाउसेस एक साथ बने होते हैं और कई लोग रहते हैं इसमें। These buildings have many houses, और एक ही बिल्डिंग में कई हाउस होते हैं, सिंगल हाउस नहीं होता। These houses are called, इन हाउसेस को, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स भी कहते हैं। जैसे हरियाणा में आप देख सकते हो अमरावती इनक्लेव्स में अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, हाउसिंग बोर्ड में हमारे अपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, देखो टेंट। दिस इज ए पिक्चर ऑफ टेंट। आपने टेंट के बारे में सुना होगा बच्चों, जैसे जैसे हम स्कूल कॉलेज में जाते थे, पिकनिक वगैरह में जाते थे, या फिर रिवर राफ्टिंग वगैरह जाएँ या एडवेंचर्स में जाते हैं, तो वहाँ के लोग क्या कहते थे, जो
मिलिट्री होती है, सोल्जर्स होते हैं, वो टेंट बना लेते थे, ठीक है, क्योंकि हम हर जगह घर तो बना नहीं सकते, कुछ लोग ले जा रहे हैं। अ टेंट इज मेड ऑफ कैनवस थिक क्लॉथ। टेंट किसका बनता है? थिक, मोटे कपड़े का, जो कैनवस, ठीक है। इट कैन बी इजीली पुट अप, फोल्डेड एंड कैरीड अलोंग। हम घर को तो लेके जा नहीं सकते, लेकिन टेंट ऐसी चीज होती है, कैनवस मोटे कपड़े का बनता है और इजी फोल्ड हो जाता है और कैरी कर सकते हैं कहीं पे भी हम, और वहाँ पर इसको इस तरीके से बना लेते हैं और आराम से इस पर रह सकते हैं। कारवा, कारवा इज अ हाउस ऑन व्हील्स। ये क्या है? कारवा। कारवा जो होता है घर होता है जो व्हील्स, चक्कों पे, टायर्स होते हैं, टायर्स से बना होता है। इट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसको आराम से मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इसमें हर फैसिलिटी होती है, किचन भी होता है, बेड भी होगा इसमें सोने के लिए, हर फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। हाउस बोट, दिस इज अ पिक्चर ऑफ हाउस बोट। अब हाउस बोट क्या होती है? अब सबको पता है बोट किस पे चलती है? पानी में, पता है ना? तो अब पानी में बोट, हाउस बोट मतलब इसका लिंक कहाँ से है? पानी से। हाउस बोट इज ए फ्लोटिंग हाउस। तो अगर पानी में होगी फिर तो वो फ्लोटिंग होगी, यानी उसमें चल रही है, तो इट इज ए बोट विद रूम। ये ऐसी बोट होती है, ऐसी कश्ती होती है, ऐसा जहाज होता है पानी वाला, जिसमें शिप्स, रूम्स बने होते हैं रहने के लिए, अलग अलग रूम्स बने होते हैं, बाथरूम, किचन, हर चीज होगी इसे पहले। इग्लू, इग्लू की पिक्चर्स आपने स्टार्टिंग से हम देखते हैं क्या है, सुना भी है हमने इस चीज के बारे में। एंड इग्लू इज मेड ऑफ स्नो। किसका बनता है? स्नो, बर्फ का। दिस इज ए पिक्चर ऑफ इग्लू। किसका बना? बर्फ का। जैसे आप शिमला वगैरह जाओगे या पहाड़ी इलाकों में जाओगे जहाँ बहुत बर्फ पड़ती है, वहाँ क्या होता है कि बर्फ से ऐसा इग्लू हम बनाते हैं। इट इज फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेस, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पर ऐसा बन सकता है, और फिर इसमें हम अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सकते हैं, ठंड से बच सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस क्या होता है? स्टिल्ट हाउस इज बिल्ट ऑन अ रेस प्लेटफॉर्म। इसका जो किसके बना होता है? रेस, थोड़ा ऊंचा प्लेटफॉर्म होता है, विच स्टैंड्स ऑन वुडन पोल। जो ऊंचा प्लेटफॉर्म बना होता है, नीचे क्या होती है? लकड़ी की रेस प्लेटफॉर्म होती है, जैसे वुडन पोल जो होती है वो लकड़ी की होती है, और घर ऊंचा होता है थोड़ा सा। इट इज बिल्ट इन प्लेसेस विद वेरी हैवी रेनफॉल। ये वहाँ बनता है जहाँ पर जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि ये जो रेस प्लेटफॉर्म इसलिए देते हैं, इसको वुडन पोल इसलिए देते हैं कि बारिश का पानी घरों में ना जा सके, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। टिक द करेक्ट आंसर्स। नेम ए हाउस ऑन व्हील्स। कौन सा हाउस जो है व्हील्स, टायर्स पे चलता है, चक्कों पे चलता है? तो बताइए आप। कारवां, हाउस बोट, अपार्टमेंट। सिंपल सी पहचान है। हाउस बोट मतलब पानी में, हाउस बोट तो हो गया पानी में। अपार्टमेंट्स मैंने आपको बताया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को फ्लैट्स भी कहते हैं और अपार्टमेंट्स भी कहते हैं। टायर पे क्या चीज चलती है? कार, तो CAR, कार आ रहा है इसमें, कारवां, उसे क्या कहते हैं? कारवां। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स स्प्रेड डिसीजेस। कौन से एनिमल जो है बीमारियां फैलाते हैं? कौन से एनिमल जो है बीमारियां फैलाते हैं? काऊ, लाइन, मॉस्किटो। तो काऊ से तो हमें बहुत सी चीजें मिलती हैं, मिल्क मिलता है, कर्ड मिलता है, लस्सी हो गई और कई चीजें, बटर, चीज। लाइन से भी नहीं, मॉस्किटो, मच्छर जब हमें काटते हैं तो हम कहते हैं ना मलेरिया हो गया हमें, हम बीमार पड़ जाते हैं, तो ये गंदगी फैलाते हैं और हमें बीमार करते हैं। वी शुड कीप अवर होम क्लीन। हमें हमेशा अपना घर कैसा रखना चाहिए? साफ। वी शुड हेल्प अवर पेरेंट्स बाय डस्टिंग द फर्नीचर, कीपिंग अवर थिंग्स इन ऑर्डर एंड डेकोरेटिंग द हाउस ऑन फेस्टिवल्स। हमेशा हमें अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए और हमें अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। हम कैसे हेल्प करें? अच्छा आप बताओ बच्चों, आप कैसे हेल्प करते हो? छोटे छोटे कामों में। जैसे मम्मा अगर सफाइयाँ कर रही है तो हम भी कहते हैं छोटे छोटे कपड़ा दे दो, पानी दे दो, मैं टेबल क्लीन कर दूंगा, अपना स्टडी टेबल क्लीन कर लेता हूँ, या अपनी अलमीरा क्लीन कर लेता हूँ। छोटे छोटे कामों में कीपिंग अवर थिंग्स इन ऑर्डर। अगर जहाँ से मैंने टॉयज उठाए खेलने के लिए, ये नहीं खेलने के बाद मैंने यहाँ वहाँ फेंक दिए, उन टॉयज को प्रॉपर जहाँ उसकी प्लेस है वहाँ रखेंगे। और डेकोरेट करते हैं अपना हाउस, फेस्टिवल में कुछ डेकोरेट कर लेते हैं हम, तो उसी के पीपल हु वर्क टुगेदर टू मेक ए हाउस। कौन कौन से लोग जो हैं वो एक हाउस बनाने में मदद करते हैं? जैसे
हाउसों में रहते थे, पक्का हाउस आया, फिर अपार्टमेंट्स बनी, बिल्डिंग्स बनी, तो कैसे कैसे लोगों ने सीखा, कौन कौन से पीपल जो है हमारी हेल्प करते हैं ये चीज़ें बनाने में। आर्किटेक्ट, फर्स्ट क्या है आपका आर्किटेक्ट, सेकेंड मैसन, थर्ड इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, कारपेंटर, प्लम्बर। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि आर्किटेक्ट क्या होता है। किसी को पता है बच्चों आर्किटेक्ट क्या होता है? आर्किटेक्ट he makes drawing of a house to show different rooms। आर्किटेक्ट वो इंसान होता है जो एक कहते हैं ना किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसका नक्शा चाहिए, हमें चाहिए ना, हमें उसके पास तो हम बना ही नहीं सकते उसके बिना, तो ही मेक्स द ड्राइंग ऑफ ए हाउस, उस घर की वो ड्राइंग बनाएगा और शो करेगा डिफरेंट रूम्स की, कौन सा रूम कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, बाथरूम कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए। उसके बाद मैसन बिल्ड्स अ वॉल्स एंड रूफ, अब घर का नक्शा तो बन गया, उसने ड्राइंग बना ली, ऐसे ऐसे बनानी है। उसके बाद उसको बनाएगा कौन? बनाएगा मैसन, मजदूर। मजदूर जो होता है यूज करता है सब मटेरियल, ब्रिक्स यूज करता है, सीमेंट हो गया, रेत हो गई, सॉइल जो होती है मिट्टी हो गई, ठीक है, और अपने औजारों से वो दीवार खड़ी करता है, दीवार छत खड़ी करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आया इलेक्ट्रीशियन। कौन होता है इलेक्ट्रीशियन बच्चों? इलेक्ट्रीशियन जो होता है बिजली का काम करने वाला, जो बिजली का काम करता है उसे इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। ये फिट्स वायर्स एंड स्विचेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली घरों में है, फैन हो गए, स्विचेस हो गए, हमारे ट्यूब्स, बल्ब, कौन लगाता है? स्विचेस काम करने आता है, आपने देखा होगा घर बने हैं आपके, तो इलेक्ट्रीशियन आता है, वायर्स फिटिंग करता है, स्विचेस करता है, ऑन ऑफ उसमें टीवी की मतलब केबल्स लगाता है। तो उसके अलावा पेंटर, सबको पता है पेंटर कौन है? पेंट्स अ हाउस, जो हमारे हाउस घर बना होते हैं वो कौन पेंट करता है? पेंटर। कारपेंटर, ही मेक्स डोर्स, विंडोज, कपबोर्ड, शेल्फ। कारपेंटर कौन होता है? जो लकड़ी का काम करता है। हर घरों में क्या होते हैं? दरवाजे, खिड़कियाँ, कपबोर्ड बनी होती है, बने होते हैं ना, ये कौन बनाता है? हमारे सारे शेल्फ वगैरह? कारपेंटर। नेक्स्ट है प्लम्बर। लास्ट क्या है? प्लम्बर, ही फिक्सेस द टैप्स एंड पाइप। अब घरों में बाथरूम बन गया, घर बन गया, सब कुछ हो गया, पानी भी चाहिए, तो पानी का काम कौन करता है? प्लम्बर। वो टैप्स, नलके, पाइप्स, वॉश बेसिन, बाथरूम में सिंक, किचन, हर चीज जहाँ जहाँ पानी की जरूरत है उसकी फिक्स करता है टैप और पाइप। वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स इन अवर होम। कौन कौन से एनिमल्स हमारे घरों में होते हैं? आपने देखा होगा बच्चों कि सम एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स लिव विद अस इन अवर होम। देखा होगा कि कभी हमारे घर में भी होता है कि हम पेट एनिमल्स रखते हैं, तो कैट और डॉग तो हम बहुत शौक से रखते हैं ना, घुमाने भी जाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं और उनके साथ मस्ती करते हैं, वी लाइक देम, क्योंकि उसे हम पसंद करते हैं, हमें अच्छा लगता है उनके साथ। They are called pets. उन्हें क्या कहते हैं? Pets. ठीक है? Some animals like mosquitoes, mice and houseflies also live in our home. इन cat और dog pet animals के अलावा भी और कई animals और insects हैं जो हमारे घर में रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? Mosquitoes. सबने देखा होगा mosquitoes. Mosquitoes क्या होते हैं? मच्छर, mice, चूहे, चूहे देखे ना घरों में होते हैं मोटे मोटे। एंड हाउस फ्लाई क्या होती है? पता है सबको? मक्खी। आल्सो लिव इन अवर होम्स, वो भी हमारे घर में साथ रहते हैं। दे स्प्रेड डिसीजेस, ये मॉस्किटो, माइस, हाउस फ्लाई जो होती है हमारे घर में क्या फैलाती है? बीमारियाँ। क्या फैलाती है? बीमारियाँ। कैसे? हम खाना खा रहे हैं, ढका नहीं हुआ, उसके ऊपर हाउस फ्लाई बैठ जाएगी, बैठ जाती है ना, कॉकरोच बैठ जाते हैं खाने के ऊपर से, चल पड़ते हैं बिना ढके खाने पर, मच्छर काट देते हैं हमें, चूहे हमारे कई चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, कपड़े काट देते हैं, खाना, इससे क्या फैलती है? बीमारियाँ फैलती है। तो दे स्प्रेड डिसीजेज, ये क्या फैलाते हैं? बीमारियाँ। एंड मेक अस सिक, और अगर बीमारियाँ फैलेंगी तो हम बीमार पड़ेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता, हमने खाना कुछ काटा और ऐसे रख के चले गए, उसको ढका नहीं, और ऊपर से चूहे ने इसको कर दिया, वहाँ से हाउस फ्लाई उसके ऊपर बैठ गई, तो गंदगी फैली। तो कभी भी हमें चीज़ें जो है ना ऐसे नहीं रखनी चाहिए। कोई भी चीज़ मतलब 5 मिनट की भी वो मत करो, अपनी चीज़ें मुझे ढक कर रखो। आप सब्जी बना रहे हो, हॉट केस, रोटी, जो भी आप ढक के रखो कि कोई भी चीज़ें ऐसी इंसेक्ट्स वगैरह उसके ऊपर ना बैठ सके।
वी कैन रिमूव देम बाय क्लीनिंग अवर होम रेगुलरली। इन इंसेक्ट्स को, इन एनिमल्स को रिमूव कर सकते हैं अगर हम घर को अपना साफ सुथरा रखेंगे। और रेगुलर वे में, ये नहीं आपने एक दिन साफ कर दिया, 4 दिन साफ नहीं किया तो भी बीमारियाँ फैलेंगी। तो इनको हमेशा हमें घर से भगाना चाहिए, प्रॉपर वे में घर क्लीन करना चाहिए, हमें यूज़ करनी चाहिए इसको साफ करने के लिए चीज़ें। पोछा झाड़ू लगाना चाहिए, फिनाइल डाल के पोछे लगाओ आप, डस्टिंग प्रॉपर वे में करो, टेबल चेयर्स प्रॉपर वे में, किचन साफ रखें, बाथरूम अपने नीट एंड क्लीन रखें कि ऐसे इंसेक्ट्स ना आए और बीमारी ना फैले और हमें बीमार ना पड़े और खाना हमारा दूषित ना हो इन चीज़ों से। तो आपने देखिए कौन कौन से एनिमल्स होते हैं और इंसेक्ट्स होते हैं जो बीमारियाँ फैलाते हैं। एंट, चींटी, कॉकरोच, कौन सी पिक्चर है ये, कॉकरोच की। स्पाइडर, ये क्या है स्पाइडर, देखो अपने कमरों में जगह जगह जाले लग जाते हैं, देखिए ना जाले लग जाते हैं तो कितना गंदा लगता है। हाउस फ्लाई, मक्खी, अगर आप पोछे नहीं लगाओगे फिनाइल डाल के देखना मक्खी हो जाती है। आम खाओ, छिलकी आपने वहीं फेंक दी, गंदगी फैलेगी, मक्खियाँ आएंगी। और टर्माइट, टर्माइट क्या होता है कि अपने को घरों में स्योंक लग जाती है, लक्कड़ को स्योंक लग जाती है, क्योंकि देखा होगा आपने हमारी किताबें जो होती है स्योंक लगने से मिट्टी मिट्टी हो जाती है, खराब करती है। तो हमें टाइम में दवाई डालते रहनी चाहिए अपने कपबोर्ड्स वगैरह में। मॉस्किटोज हो गए, माउस, चूहे मोटे मोटे बहुत है, चूहेदानी आती है, टाइम चूहेदानी लगाओ, दवाई मिलती है चूहों को भगाने के लिए, वो चीज़ करें आप। तो आई होप यू मस्ट अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ हाउसेज वी लिव इन। जो भी मैंने आपको पढ़ाया, मुझे आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसमें आपने क्या क्या पढ़ा, आप देखो पहले के लोग कैसे रहते थे और आज इंसान ने इतनी तरक्की की, कैसे उसने हाउसेस को बनाना सीखा। पहले कच्चा हाउस और पक्का हाउस था, फिर धीरे धीरे हाउस बोट, स्ट्रीट हाउस, कारवा, इग्लू, ये सब काइंड ऑफ हाउसेस में आया। फिर इंसान ने घर बनाना सीखा, पीपल हु वर्क टुगेदर टू मेक ए हाउस, कौन कौन से लोगों की हेल्प से उसने सीखा। देखो कैसे एक इलेक्ट्रीशियन, आर्किटेक्ट, प्लम्बर, पेंटर, मैसन सब मिलकर एक घर बना देते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, ये किसकी बदौलत है, एक इंसान की बदौलत है, उसने घर बनाना सीखा जिस तरीके से। और आपने पढ़ा एनिमल्स जो हमारे घर में होते हैं, पेट एनिमल्स तो सब पालते हैं, लेकिन इसके अलावा जो इंसेक्ट्स होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कॉकरोच, एंड, हाउस फ्लाई, टर्माइट एक्स्ट्रा, इसको हमें टाइमली रेगुलरली रोज़ घर साफ रखना चाहिए और इसको घर से भगाना चाहिए, दवाई डालते रहना चाहिए, घर में टाइम के पोछे लगाने चाहिए, ये सब इसमें। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इसको अच्छे से घर में रिवाइज करेंगे और आने वाले असाइनमेंट में आप इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे और इसको नीट एंड क्लीन अपनी कापी में साफ साफ लिखिए और इसको लर्न करें। थैंक यू सो मच।